जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कुलदीप मौर्य और आप सभी का हमारे YouTube चैनल केडी एडुकेट पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय मानचित्र का हम अध्ययन कर रहे हैं और अलग अलग टॉपिक का, जिसमें आज का टॉपिक है पठार एवं पर्वत। पिछला टॉपिक इसके पहले था जो राज्य और केंद्र शासित राज्य के बारे में, उसको आप सभी ने देखा और काफ़ी पसंद किया। तो उसी श्रेणी में आगे लेकर बढ़ते हैं हम बिना समय वेस्ट किए। दोस्तों, आप इस मैप को ध्यान से देखिए और अपने पास भी एक मैप रखिए। उसमें इसमें दिखाए हुए चीज़ को जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको आप उसमें भी नोट करिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला जो हम लेके चलते हैं, एक जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, ये है आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय का जो ज़्यादातर पार्ट है वो भारत से बाहर है। कुछ पार्ट हमारे कश्मीर में है, बाकी ज़्यादातर पार्ट जो है ये चीन और नेपाल में है। अगला है लघु हिमालय रेंज है, फिर है शिवालिक, ठीक है। तो ये जो रेंज है, इसको हम देख के ये समझ सकते हैं कि कौन कौन सा पर्वत कहाँ पर लाई कर रहा है, कहाँ पर ये है, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें जो आपका सबसे ऊपर भारत के पूर्वी साइड में जो सबसे ऊपर पर्वत है, वो क्या नाम है उसका? नामचा परवा पर्वत, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7756 मीटर, मतलब 7756 मीटर, ठीक है। और सबसे पश्चिम में जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ है, उसका ऊंचाई कितना? उसका नाम क्या है? नंगा पर्वत। नंगे लोगों के से सटा हुआ चीज़ क्या है? नंगा पर्वत। वो क्या है? 8126 मीटर, ठीक। और यहाँ पर हिंदू कुश है, गॉडविन ऑस्टिन, एक तरफ से हम पढ़ते चलते हैं। गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर, जिसका लोकेशन आप देख रहे हैं लद्दाख और चीन से सटा हुआ है। और इसके बाद आ जाते हैं कॉमेट पर। यह है कॉमेट, 7756 मीटर। अगला है नंदा देवी, 7817 मीटर। धौलागिरी जो है 8172 मीटर। अगला है अन्नपूर्णा, फिर है मकालू, फिर है आपका माउंट एवरेस्ट। इसके बाद नीचे यहाँ कंचनजंगा है, ठीक है। तो इस तरीके से इन सबका लोकेशन आप अपने मैप में दर्शा लीजिए। और इसका क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व या ऊंचाई के मामले में, ठीक है, सभी पर्वतों का क्या क्रम है। जैसे पूछेगा कि पूर्व से पश्चिम, तो आपका पूर्व ये है, पूर्व से पश्चिम के पहले कौन पड़ेगा? कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, कॉमेट, ठीक है, इस तरीके से। और इसी क्रम में हम आपको 4 श्रेणी के बारे में बताते हैं जो ट्रांस हिमालय में ही लाई करती हैं, ठीक है। इसमें क्या है? काराकोरम सीरीज, लद्दाख सीरीज, कैलाश सीरीज, जास्कर सीरीज। हम नीचे से ऊपर चलेंगे। नीचे से ऊपर में सबसे पहले जास्कर होगा, फिर कैलाश होगा, लद्दाख होगा, काराकोरम होगा। इस सीरीज को आपको फॉलो करना है, ठीक है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है कि जो यहाँ पर कुछ पर्वत आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये है आपका पटकोई बुम, म्यांमार से लगा हुआ, भारत और म्यांमार से लगा हुआ बॉर्डर पर ये पटकोई बुम। यहाँ देखिए आप, गारो खासी जयंतिया, मेघालय के पास में गारो खासी जयंतिया, ये 3 पर्वत हैं जिनकी वजह से ही बारिश मेघालय में सबसे ज़्यादा होती है। ये बार बार एक दूसरे पर्वतों से जो मानसूनी हवाएं होती हैं उनसे टकराती हैं और वहीं पर सारा बारिश कर देती हैं। फिर यहाँ नीचे है एक अराकान योमा है, ये भी पर्वत श्रेणी है। और आप नीचे देख रहे होंगे यह हिमालय लिखा हुआ है, ये पूर्वांचल हिमालय श्रेणी पूरी। ये पूरा पूर्वांचल जो पूर्वी क्षेत्र है भारत का और म्यांमार से लगा हुआ, ठीक है, ये पूरा पूर्वी हिमालय है, ठीक। लगभग पहाड़ जो पर्वत थे उनके बारे में हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, पठार पढ़ते हैं, ठीक है। अब पठार ऊपर से देखते हैं क्या है। ऊपर सबसे यहाँ पर देखिए, मेघालय में क्या नाम है? शिलांग पठार, ठीक। यहाँ पर क्या है? छोटा नागपुर का पठार, जो कि कहाँ है? आपका झारखंड पार्ट में है। कुछ टच यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी है। ये क्या है? बीच में देखिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में राजमहल की श्रेणियाँ एवं मालवा पठार, ठीक है। फिर यहाँ विंध्याचल पर्वत है, उसके नीचे यहाँ देखिए सतपुड़ा श्रेणी है और इन दोनों के बीच से निकला हुआ क्या?
नर्मदा नदी। ठीक, आगे एक सीरीज है जो हमारे भारत का सबसे, या कह सकते हैं कि सबसे पुरानी जो सीरीज है वो है अरावली। ठीक है, इसके ऊपर एक माउंट एवरेस्ट, सॉरी, एक जो सबसे ऊंची जो पर्वत है, एक यहाँ कह सकते हैं अरावली का जो एवरेस्ट है वो क्या है, माउंट आबू। ठीक है, नेक्स्ट है दिलवाड़ा यहाँ पर एक दिलवाड़ा मंदिर है जो जैन धर्म को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं कि यह है एक रण का कच्छ, देखिए गुजरात में रण का कच्छ है, और यहाँ पर गधा अभ्यारण्य भी है। ठीक, यहाँ पर आपको गिर अभ्यारण्य है, गुजरात में ही नीचे यहाँ पर गिर अभ्यारण्य है। उसके नीचे चलते हैं, यह है दक्कन पठार जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के भूभाग पर स्थित है। साल सेठ द्वीप यहाँ पर है जो जिस पर मुंबई बसी हुई है। साल सेठ द्वीप है जिस पर मुंबई बसी हुई है। उसके नीचे थाल घाट है। हमारे जो पूर्वी क्षेत्र है और जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है उसमें पूर्वी और पश्चिमी दो पठार हैं। ठीक है, ये आपका पश्चिमी पठार है और ये आपका पूर्वी पठार है, जितना मैं ब्लैक लाइन से इंगित कर रखा हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कि जो साल सेठ द्वीप है यहाँ से शुरू होता है और इस पश्चिमी घाट में तीन घाट पड़ते हैं। एक है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। ठीक है, तो इसमें ये क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं अलग अलग क्षेत्र का, अलग अलग तट का। इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको क्या और कहाँ से दूरी किसकी कितनी है और कौन कौन इसके बंटवारे से मालाबार तट से कहाँ तक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये है आपका तेलंगाना क्षेत्र में तेलंगाना पठार। नेक्स्ट है कर्नाटक क्षेत्र में कर्नाटक का पठार, और नीचे है अन्नामलाई, इलायची, ये सब पर्वत श्रेणियाँ हैं। जैसे ऊपर हमने बताया पर्वत श्रेणी, वैसे यहाँ नीचे है, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी पर्वत श्रेणियाँ हैं जो टहलने, घूमने और देखने के लिए लोग वहाँ जाते हैं, काफ़ी आकर्षक होती हैं। ये महेंद्रगिरी है, केरल के पास में है, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। ठीक है, और पठारों में सबसे ऊंचा यहाँ टहलने के क्षेत्र में जो ऊंटी माना जाता है, ये सबसे ऊंचा है जिस पर टोडा जनजाति निवास करती है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, सेवराय पहाड़ियाँ हैं, फिर नल्ला मलाई है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस पूरे मैप में आपने देखा पठार का लोकेशन क्या है और पर्वतों का क्या लोकेशन है, उनकी सीरीज क्या है और कौन से पर्वत का कितनी ऊंचाई है और कौन सा दक्षिण से पूर्व या पश्चिम से या पश्चिम से पूरब या जो है उत्तर से दक्षिण के बीच में इनकी क्या क्या क्रम है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।